न हिंदू होता है न मुसलमान, बचपन सिर्फ बचपन होता है। जब दादी माँ की सुनाई कहानी का अंधेरा, उस अंधेरे में छुपे प्रेत और उन प्रेतों के खूनी पंजे और आग उगलती हुई आंखें किसी मासूम के प्रत्यक्ष आ खड़े हों, तो धर्म और मजहब के नाम पर क्या असर पड़ता है उस कोमल हृदय पर, क्या सवाल खड़े होते हैं उसके जहन में और क्या मोड़ लेता है उसका बचपन। देखते हैं आज की हकीकत जो कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है। अब देख यासीन आया। देख यासीन आया। अब देख यासीन आया। भूत 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 ए शैतानो, क्या रहा ये सब? चलो भागो घर। आनंद, रिमोट दे तो जरा समाचार जोम। केशु काका देखो ना क्या करता है, देखो ना केशु काका। आनंद, कोई बात नहीं बेटा, मैं कर देता हूँ। ठीक है, जाओ घर जाओ। मैं रिपोर्ट कर रही हूं माधवनगर से, जहां आज सुबह जिला छलिये से आती हुई सागर एक्सप्रेस में कुछ अज्ञात लोगों ने चेन खींचकर आग लगा दी। मरने वाले के शवों को निकालने में काफी बाधाएं आ रही हैं। माधवनगर का पूरा अग्निशमन दल इस कार्य में जुटा हुआ है। पुलिस वालों को चाय देनी है वहाँ पे। कार्य से जुड़े हुए कई लोग मौजूद हैं। कहने को तो ये बस एक आग। ला भाई मैं देख के आ जाऊं चाय। नहीं रहने दे, तू चाय गिरा देगा। जाओ खुद देख के आओ। नहीं, मुझे और भी बहुत काम है। बाइडर पग, मुझे मालूम है आप नहीं देख के आओगे। चुप, एकदम चुप। मुझे मालूम है तुम नहीं जाओगे। मैं सबको बताऊंगा। होता है लगाओ है। तू रुक जा। अरे संभाल, अरे गिरा देगा। यहाँ का काम निपटा गया, हम लोग फटाफट से जगह चाहते हैं। वो जयंत मेधा की फाइल का जरा याद दिलाना। अच्छा, ये रही आपकी चाय। हमारा भाई क्यों नहीं आता है? वो डरपोक है, वो डरता है। ए, बड़े भाई को ऐसा बोलते हैं? ये लीजिए आपकी चाय। क्यों डरता है तुम्हारा भाई यहाँ आने से? वो है ना, इससे डरता है। अच्छा, ये लीजिए आपकी स्पेशल मलाई मार के चाय। अरे वाह, जुबैर को मालूम है हमारी स्पेशल चाय। ये बताओ तुम्हारा भाई क्यों नहीं आया? वो ना आपके पिस्तौल से डरता है। पिस्तौल से डरता है? क्यों बेटा क्यों? भाई कहता है अगर गलती से पिस्तौल या बंदूक चल गई, मैं तो मर जाऊंगा। या अल्लाह, मुझे तो नहीं मरना। बड़ा प्यारा बच्चा है। साहब, वो ट्रेन की खबर सुनी क्या? इस ट्रेन में धर्म कार्य से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। कहने को तो ये बस एक आग थी, पर आने वाले दिनों में ये आग अपने चपेटे में कितने लोगों को जलाकर राख कर देगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं रेणु आर्य, माधवनगर, रोजाना। इंजेक्शन तो सायरा को लग रहा है, तुम्हें क्या हुआ? हमें सुई से डर लगता है, हमें लग गया किसी और को। तुम एक इंजेक्शन का दर्द नहीं सह सकती, तो बच्चा होने का दर्द कैसे सहोगी? बहुत दर्द होगा। बहुत ज़्यादा। लेकिन तुम्हें किसने कहा था इतनी जल्दी बच्चा पैदा करने को, जबकि तुम अभी खुद बच्ची हो? हमें क्या पता था, डिलीवरी टाइम में हम आपका हाथ पकड़ लेंगे। डॉक्टर वो ट्रेन का क्या हुआ? सागर एक्सप्रेस को जलाने की खबर आग की तरह फैली। जात पात के नाम पर दंगे फैलाने का घिनौना अवसर मिला उन ताकतों को जो कई सालों से यहाँ के लोगों को छोटी छोटी मात्राओं में पिला रहे थे ये जहर।
चिकन कढ़ाई कब बनेगा? मुझे भूख लग रही है। 5 मिनट में। हाँ बेटा, अभी बन जाएगा। तौबा तौबा, अम्मी अब्बू पूरे टीवी पर यही खबर है, जालिमों ने कैसे जला दिया मासूम बच्चों को, औरतों को। कयामत आ गई है, कयामत। पूरे 25 रुपए हो गए। क्या मिला उन्हें ट्रेन में आग लगाकर? ऊपर वाले ने थोड़ी कहा था कि जाके आग लगा दो, जालिम कहीं के। तुम्हारी शोभा दीदी की कमीज सिल दी है, सुबह भाग कर दिया ना। तुम लोग नहीं जानते, ये सब वो है। वो क्या? वो पॉलिटिक। तुझे किसने कहा? राजू कह रहा था गली में। राजू कह रहा था। क्या हुआ अब्बू? माधव नगर में जली ट्रेन की आंच इन मासूमों तक कैसे पहुंची, किसी को खबर नहीं। एक पल में वो बेघर हो गए। मासूम यासिन के दिल को यकीन था कि उसके दोस्तों के यहाँ उन्हें पनाह जरूर मिलेगी, मगर दूसरे ही पल उसका यकीन टूटता नजर आया, शायद हमेशा के लिए। मार डालो साली को, काट डालो। क्या हुआ आसिफ? क्या हुआ? भाई भाई, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? आएंगे, पापा कहाँ हैं? आएंगे आसिफ, आएंगे। पुलिस के पास जाओ। हाँ चल चल। पुलिस हमें बचा लेगी। हाँ तू सही बोल रहा है। चल चल उठ, चल जाते हैं हम। दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, डॉक्टर जी साहब, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, डॉक्टर साहब दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, खुदा के लिए दरवाजा खोलिए। हमें मार डालेंगे, हमें मार डालेंगे।
8 फर्दों के परिवार में बचे सिर्फ यासिन, रोशनी और आसिफ। माँ बाप के साय की जगह ली रिलीफ कैंप की टूटी फूटी छत ने। इनकी जिंदगी चलते हुए भी थम सी गई है। इनकी मुस्कुराहट, इनका खेलकूद इस हालात से समझौते के नकाब के पीछे छिपे हैं गहरे और कभी न मिटने वाले जख्म। यासीन, यासीन, कोई नहीं है बाबू, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं, मैं हूं ना, कोई नहीं है बाबू, कोई नहीं। यासीन, 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 अम्मी, रज्जो, सायराबादी, जुबैर सबकी बहुत याद आती है। इस कैंप में भी रहने के लिए बहुत डर लगता है और अगर केशु काका ने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे क्योंकि मैंने उनको देख लिया था ना। और रात को सोते वक्त भी आँख बंद करने में बहुत डर लगता है। भड़क जाता सर जब भड़क जाता तो वो हंसते। मुझे अपने भाई की आवाज सुनाई देती है, जैसे मुझे बुला रहा हो। भाई और मैं पक्के दोस्त थे। कभी कभी सोते हुए भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब हम उनके मोहल्ले में कभी नहीं जाएंगे। एक दिन हम पुलिस वाले की बंदूक लेके उसी को हमारी अपी को तो इंजेक्शन से बहुत डर लगता था और यासीन वो तो भूत की फिल्म से डर जाता था। और भाई हम सब ने क्या बिगाड़ा था उनका। हमें अजनबी लोग से
बहुत डर लगता है, कहीं उनमें से कोई आग लगाने तो नहीं आया। मगर हम जानते हैं कि सब ऐसे नहीं होते। डॉक्टर निजी भी तो उन्हीं में से थी। हम बड़े होकर पुलिस बनेंगे, मगर इस पुलिस के तरह नहीं। हम सबकी मदद करेंगे, चाहे वो किसी भी जात के हो। और जो लोग मारकाट करते हैं, आग लगाते हैं, हम उन्हें जेल में डालेंगे, सजा देंगे। हाँ, हम पुलिस बनकर दिखाएंगे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, हम बुलबुले हैं इसकी। ये गुलस्तां हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा। देश में हलचल मची, लोगों में चर्चा हुई, देश की विदेश में घटती छवि की, इंडस्ट्री और व्यापार पर पड़े बुरे असर की, मजहब के ठेकेदारों, कमान संभालती सरकार और विपक्ष के नेताओं में होड़ लगी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की। इस शोर के बीच सब बेखबर रहे आसिम, आसिफ और रोशनी जैसे हजारों मासूम की बेआवाज चीख से, जिनका भविष्य धूमिल हुआ नफरत की इस अंधी आंधी में। तब तक के लिए स्टे अवेयर।